अब की सरकार में जहाँ पे बुलडोजर फिर रही है वहाँ तो भूमाफिया चुप बैठे हैं, और जहाँ बुलडोजर नहीं फिर रही वहाँ भूमाफिया आगे बढ़ रहे हैं। तो बुलडोजर मतलब सबके ऊपर फिरना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है भोपरा कुटी जिला गाजियाबाद के अंदर 200 करोड़ रुपए की संपत्ति वार्ड 29 के अंदर है, जो कि कोई भी अधिकारी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। इस मेरी आवाज को मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचा, दिक्कत मत लो। ये मुख्यमंत्री तक आवाज मेरी पहुंचाने की प्रयास करें। अब जैसे इन्होंने कहा कि योगी सरकार में भूमाफिया बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है योगी सरकार में भूमाफिया बढ़ रहे हैं? नहीं, योगी सरकार में नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत कम हो रहा है, बिल्कुल। क्या कह रहे हो? लेकिन अगर बढ़ रहे हैं तो उस पर काम भी तो हो रहा है। पहले की गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती थी, लेकिन अब की सबसे बड़ी बात तो तुरंत एक्शन भी तो होता है। आप अभी फोन मिलाओ 10 मिनट में पुलिस आ जाएगी। पहले फोन मिलाते रहे, आदमी मर जाता था, पुलिस नहीं आती थी। यहाँ पे आ जाओ। हाँ बिल्कुल। तो आपके हिसाब से अब काम हो रहा है योगी सरकार में? नहीं, काम नहीं कर रहा मैं, एक्शन तुरंत होता है। एक्शन हो रहा है, तुरंत कुछ होता है तो एक्शन तुरंत होता है। पहले कुछ एक्शन ही नहीं होता था। पहले आप काटते रहो, पहले आदमी पुलिस को शिकायत करने में भी डरता था। अच्छा, अब लेकिन खुलेआम बताता है। मैं पहले कैसे डरता था? लाइक मान के चले कि पुलिस वाले भी उन भूमाफियाओं से मिले रहते थे, इस तरीके से डरता था कि अगर मैं कंप्लेंट कराने जाऊंगा तो भूमाफिया कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मार दें, या पुलिस वाले मेरे ऊपर एक्शन खुद ले लें। हाँ, पुलिस वाले खुद एक्शन उसी के खिलाफ। पहले तो भाई साहब एक ही परिवार के होते थे। डीएम देखो तो कौन है, फला यादव है। वो कौन है, कप्तान कौन है, फला यादव है। थाना इंचार्ज कौन है, फला यादव है। तो एक ही विषय जाति के लोग थे नीचे से ऊपर तक, तो जातिवाद ज्यादा था। अब देखो, आप थाने चले जाओ, चौकी चले जाओ, हर परिवार के मिलेंगे। जाटव भी मिलेंगे, ठाकुर भी मिलेंगे, पंडित भी मिलेंगे, यादव भी मिलेंगे। अधिकारी तो वही हैं, काम तो वही कर रहे हैं, पर परिवर्तन हो गया अब काम में। योगी मोदी जिंदाबाद, और जिंदाबाद रहेगा। योगी जी की सरकार आएगा, चाहे भाजपा हटा भी दो, योगी जी अपने दम पे मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, भाजपा के मोहताज नहीं है योगी जी। आज भाजपा के मोहताज नहीं है योगी जी। हाँ। योगी जी अगर आज अपना संगठन संघ छाप भी बना लेंगे ना, तो भी योगी जी फुल बहुमत में आएंगे। आपको एक चीज बता दूं, जैसे इन्होंने बताया कि पहले फला यादव, फला ये बंदे रहते थे अमुक नाम के, ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ भाई साहब, आप 2017 से लेके अब तक का आप डाटा उठाइए, कितनी भर्तियां निकली हैं, उसके बाद कितने लोग आए हैं, ठीक है। अभी भी पुराने वही जैसे अभी 2025 में 61,000 भर्तियां निकली हैं यूपी कांस्टेबल की, और योगी सरकार ने ये कहा है कि होम गार्ड की 1 लाख नौकरियां और कांस्टेबल की जो है वो अलग नौकरियां। तो इतनी सारी नौकरियां तो निकल रही हैं जनाब। नौकरियां निकल रही हैं, तो मैं डेटा बता रहा हूँ आपको जनाब। नौकरियां निकल रही हैं, बट नौकरियां मिल कितने % व्यक्तियों को मिल पा रही हैं? क्योंकि जब नौकरियां लगती हैं उसके बाद या तो एग्जाम पेपर लीक की बात आती है, या फिर उनके रिजल्ट नहीं आते हैं। कई सालों तक इनके रिजल्ट रुके जाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे भाई साहब ने बोला कि अब जातिवाद नहीं है, भाई साहब माननीय मुख्यमंत्री से ज़्यादा बड़ा जातिवाद इस प्रदेश में कोई नहीं करता है। आपको पता होगा, महाराणा मीर भोज के नाम के आगे हमेशा से लगता है गुर्जर प्रतिहार महाराजा मीर भोज। अगर वो इस देश में शांति व्यवस्था चाहते, चाहे वो जातिवाद को लेके था या एक समुदाय की उनसे बहुत ज़्यादा ही हाथ जुड़ी हुई है कि हाँ भाई ये हमारे परिवार के लोग हैं और इन्होंने हमारे लिए ये चीज़ करी है, गुर्जर प्रतिहार मीर भोज। अब आप मेरी बात सुनिएगा, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या काम करा, वहाँ पर गुर्जर प्रतिहार हटाकर जिसमें कि विवाद चल रहा था, उन्होंने ठाकुर लिखने का कार्य करा। वहाँ पर ठाकुर लिखने का कार्य करा। क्या योगी जी ने करा? ये योगी जी ऑफिशियली करा, ऑफिशियली करा है। उन्होंने वहाँ जाके उसका अनावरण भी करा है, पर्दा भी लगाया है, माला अर्पण भी करी है। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कराया। और दूसरा मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि बोला गया हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं को सब कुछ अच्छा मिलेगा। राम मंदिर में चोरी होने के बाद भी आज भी मुख्यमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया। मनीषा वाल्मीकि के साथ में रेप कांड होने के बाद में आपने कहा कि राम मंदिर में कोई बयान नहीं आया जी। पहली बात, जो सबसे पहले जो बयान दिया वो योगी जी ने ही दिया कि हम इस पर SIT गठित करेंगे और सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। SIT की रिपोर्ट आई, दूसरी बारी में जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में देखा गया कि जो भी ऑडिट करा गया है पैसा वो सारा का बराबर है। जो चंपत राय जी के जो ड्राइवर थे टीनू यादव, और जो अलग लोग थे 8-9 लोग जो थे वो पकड़े गए। तो इसमें तो बहुत स्पष्टता दिखाई गई है। आपको लगता नहीं अगर कोई और सरकार होती और अगर उसमें राम मंदिर की चोरी होती तो इतनी स्पष्टता दिखाई जाती? आज सब राम मंदिर की चोरी दिखा रहे हैं। उन्हें भी तो याद करो जिन्होंने गोली चलवा दी। हाँ, अरे चलो, ये तो किसी पुजारी ने नहीं चोरी करे, नौकर ने चोरी करा जो काम करने वाले थे। और जिन्होंने गोली चलवा दी, निहत्तों की हत्या करवा दी, उनके लिए तो कोई बोल ही नहीं रहे। राम मंदिर ने बनने दिया, उन पे भी तो बोल दो जो बनने दिया।
दूसरी बात है, कोई ये नहीं कहते जो सफाई महोत्सव में जो बेस्याएं नचवाई जाती थी, जो उन पैसों का कोई मेडिकल कॉलेज खुलवाते या कॉलेज खुलवाते, स्कूल खुलवाते, जिसमें सर्वजन सुखाय का नारा था समाजवादी का, उसमें उनका इलाज होता, पढ़ाई होता। मैं पार्टी पक्ष की कोई बातें नहीं कर रहा। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, आपने अभी होमगार्ड पुलिस की बात करी थी, मैं होमगार्ड में सन 2006 से नौकरी कर रहा हूं। अखिलेश यादव जी के सरकार में 12,000 रुपये सैलरी थे और कई महीने वेतन नहीं आता था। आज के डेट में 35,000 रुपये सैलरी है। और वो एरियर 2016 में हाई कोर्ट से हम लोगों ने जीते, 3 साल का एरियर योगी जी ने देने का कार्य किया, जो 3-3 लाख रुपए एक मुश्त सारे होमगार्डों को दिया। ये तो ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं। ये अपनी तरफ से ग्राउंड रियलिटी जो बता रहे हैं, मैंने इनकी बात मान ली। चलो ठीक है, माननीय अखिलेश यादव जी उस समय पे कुछ कार्य नहीं कर पाए थे। हो सकता है कि उस कार्यकाल में कुछ परिस्थिति ऐसी रही होंगी जो नहीं हो पाई होंगी। परंतु मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपने भी बोला मेडिकल कॉलेज खुलवाते या कोई कॉलेज खुलवाते, कार्य करते, तो मैं आपके माध्यम से एक चीज और बता दूं, इस सरकार के अंदर जो कॉलेज चल रहे हैं वो तक के तो बंद करवाए जा रहे हैं। आपको पता होगा जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या बयान रहा है। कह रहे हैं आजम खान जी ने जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई उसको तोड़ने की बात योगी जी कर रहे हैं। देखो, जो अवैध तरीके से बनेंगे वो तो टूटेंगे। अब कोई फर्जी मार्कशीट लेके अगर कोई भर्ती हो या कोई फर्जी तरीके से, तो कैंसिल होना ही है। और जिन्होंने चोरी की या जिन्होंने अतीक अहमद जैसे, देखो कितना आतंक था उन लोगों का, लूटा हुआ एक टांगा चलाने वाला या विकास दुबे हो, हाँ उन्होंने गलत करा। मुस्लिमों पे ही नहीं कार्रवाई होती, हिंदुओं पे भी होता है। तो जो अपराधी है, जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगा। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि अवैध संपत्ति पे बुलडोजर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा मुख्यमंत्री साहब का यही कहना है कि बाबा बुलडोजर वाले बाबा के नाम पर जहाँ भी अवैध जमीनों में बुलडोजर चले। ठीक है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, वार्ड 29 के अंदर जिला गाजियाबाद की ओर कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है। चलिए आपका ये क्षेत्रीय मुद्दा हो गया और ये आपका मुद्दा बहुत जायज भी है, ये सरकार तो सुन लेगी। लेकिन मेरा एक सवाल और है, जैसे सर ने कहा, गिरी साहब ने कहा था कि अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाना ये सरकारी आदेश नहीं है, तो वैसे भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि कोई भी कब्जाधारी जमीन जो होती है उसको हटाने का जिम्मा सरकार का होता है। अब आप एक चीज बताइए, सरकार का है, मुझे 2 चीजें समझाइए। कौन से लॉ एंड ऑर्डर में ऐसा लिखा है कि किसी की अगर बात नहीं सुनी जाती है तो उसके घर पे बुलडोजर चलवाया जाए? इसके ऊपर हाई कोर्ट ने कई बार फटकार लगाते हुए सरकार को बोला है कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते जब तक कि संपत्ति का घेराव होता है। आप एक चीज देखिए, मेरी एक क्या देखा, आपने लॉ की पढ़ाई कर रखे थे, आप शायद ज्यादा जानते हो। क्या कहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत, पहली बात मैं आपको करेक्ट कर दूं, अभी सुप्रीम कोर्ट के बयान की बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट की बात, ठीक? क्योंकि हाई कोर्ट से उन्हें डांट पड़ी है। हाई कोर्ट से डांट पड़ते हुए यही बात आगे सामने आई है कि आप किस बेसिस पे लोगों के घर पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, क्योंकि ये किसी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं है, कोई भी नहीं चला सकता जब तक कि कोर्ट का आदेश ना हो। बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी चीज, आपने जैसे कहा, मैं पहले इस बात का जवाब दे देता हूँ, फिर आप दूसरी चीज भी बोलना। आपने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा, फटकार लगाई योगी जी को कि आप ऐसे बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन जो योगी जी का रिप्लाई था, तुषार मेहता जो एडवोकेट है उनके, उन्होंने तो कहा है कि हम किसी बलात्कारी, किसी पत्थरबाज के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाते, हम तो अवैध संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं। अगर कोई पत्थरबाजी करता है या कोई रेप करता है तो हम पहले उसकी जांच करते हैं कि उसका घर वैध है या अवैध है। जब बलात्कारी का या पत्थरबाजों का जब घर अवैध पकड़ा जाता है तो हम उसके ऊपर बुलडोजर एक्शन करते हैं, चाहे वो खोड़ा कॉलोनी की बात हो या कहीं की भी बात हो। ये तो उसका रिप्लाई है। मान तो नहीं मानते ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल मानते हैं जी। एक बात बताओ, जिसकी सत्ता 2G घोटाला पिछला देखो ना, कोयला घोटाला देखो, ऐसे तो घोटाले अब गिनते रहेंगे तो गिनते ही रह जाएंगे। जब कश्मीर में हिंदुओं को मार के जो भगा दिया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, अब हाई कोर्ट का देख लो। तो सरकार जिनकी है, सरकार को अपने हिसाब से तो करना पड़ेगा। अगर आप अपने परिवार में 10 शादी बुला लो अपने रिश्तेदार, 8 अच्छे बोल के जाएंगे तो वो भी बुरा बोल के जाएंगे। हमारे परिवार का ही लोग, ये भी हमारे परिवार है, ये भी हमारे परिवार है, हम तो भाई भाई है। तो सबकी और सभी की सारी मन्नतें तो होगी नहीं, मन की बात, ठीक है। तो हमारे नजर में बहुत अच्छा कर रहे योगी जी और मोदी जी भी नजर में कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं बुलडोजर की जो कार्रवाई है ना, तो बुलडोजर की कार्रवाई गलत है। आप मानते हो बुलडोजर कार्रवाई? लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है वो तो
अवैध मामलों में हो रही है ना। आपका अगर वैध है तो आप पे क्यों चलेगा? और भी तो दुनिया में लोग रह रहे हैं, कहाँ किसी पे चल रहा है? किसी पे बता दो, किसी पे अगर वैध है और चला दिया होगा। आपके घर पे बुलडोजर चला? नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला। बुलडोजर चला? नहीं, बिल्कुल आपके तो चला। मेरे घर पे क्यों चलेगा जब मैं पत्थरबाज नहीं हूँ, मैं बलात्कारी नहीं हूँ, मैं एक नेक इंसान हूँ। मेरे घर पे किसी की क्या हिम्मत है बुलडोजर चला दे? सही बात। कैसे चला दे कोई बुलडोजर? मैं योगी जी तो आपके पीछे पड़ा हुआ, चलेगा बुलडोजर? मेरे पीछे क्यों पड़े? मैं तो योगी जी को बहुत अच्छा बता रहा हूँ। ऐसा नहीं। जिसको दिक्कत है ना, जिसको अगर लग रहा है कि भाई जो बलात्कारी है, जो विपक्षी है, मोदी जी ने कहा जिसकी मैं मलाई खानी बंद करूंगा वो मुझे गाली देगा, और ये सत्य बात है। जिसकी मलाई खानी बंद होगी वो गाली देगा ही देगा, बिल्कुल भाई साहब। लो भाई साहब ये कह रहे हैं मलाई, अभी मलाई पर आ गए कि जिसको मिलेगा वो ही ऐसा करेगा। देखिए मैं आपको एक बात और स्पष्ट तरीके से कर दूं, पहले इस सरकार में जब भी सारी चीजें है जी, करी जब भी ये सरकार आई है हमेशा दंगे हुए हैं। दंगे हुए हैं, जैसे एक दंगा बताइए यूपी में। प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा आप देख लीजिए, इस सरकार में प्रोटेस्ट करने की सब लोगों ने तालीम रखी है। 2014 में जब ये भाजपा की सरकार आई थी सेंट्रल में, उसके बाद में इन्होंने सबसे पहले CAA NRC कैब लाने का कार्य कर। क्योंकि आपका बहुत, आपके शब्द ना बहुत जायज हैं, लेकिन अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं, अब हम यूपी गवर्नमेंट पे रहते हैं और हम ये जानेंगे, जैसे सर ने एलिगेशन लगाए कि उत्तर प्रदेश में 10 सालों में कितने दंगे हुए हैं। आपको लगता है दंगे हुए हैं? उत्तर प्रदेश में दंगे होने बंद हो गए। आपने दंगा देखोगे अखिलेश सरकार में मुजफ्फरनगर में हुआ था, कितने हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था वहाँ पर, ठीक है? किसी ने बताया कि कोई मुसलमान भी मरा हो वहाँ? बीजेपी सरकार में दंगे बहुत ज्यादा हो गए कम, और जो कि अखिलेश की सरकार में दंगा हुआ था गाजियाबाद बस अड्डे पे, नए वाले बस अड्डे पे, और उस दंगे को लेकर के जो कि आज तक गाजियाबाद क्षेत्र हमारा इतना संतुष्ट है कि कहीं दंगे दूर दूर तक नहीं है।